हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस सैम्पल पेपर में आप कवर करोगे जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं पेपर को, नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन। तो जो है इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं हम, अपने आप जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको डिफ्यूजन कहते हैं, और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है तो ऑस्मोसिस होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज क्यों नहीं होगा वॉल्यूम में? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज कॉलॉइड। तो इसमें कौन से जो है कॉलॉइड है, मिस्ट है, क्लाउड है, जो है ब्लड है, ठीक है, और एरेटेड ड्रिंक्स हैं। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो इसमें सारे ही जो है क्या है, ये एक कॉलॉइड की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द आयंस प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आयन कौन से होंगे? एल्यूमिनियम का Al3+ बनता है और O का 2- बनता है। तो इसमें आपका आंसर जो है ए, यहाँ पे O2- बनता है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ और ऑक्सीजन 2-। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन द रेशियो। कौन से रेशियो में प्रेजेंट होती हैं? वे रेशियो जो है आपकी होती है 2:1 की रेशियो। नहीं, इसके अंदर जो है 1:8 की रेशियो होगी बेटा, 2:1 की नहीं होगी, 1:8 की होगी। देखिए 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये आ जाएगा 1:8, ठीक है, 1:8 की रेशियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। तो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है बेटा, उसको हम किस में तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम उसको तोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा, होल मास जो है ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रल होता है, तो सेकंड एंड थर्ड ये वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक्स हैविंग जेड 13 है, तो इसको आप कर लेंगे 283। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्गी एपरेटस इज नेसेसरी इन द सेल फूड। तो गोल्गी एपरेटस जो है किसके लिए होती है? पैकिंग के लिए होता है। मेन फंक्शन क्या है? पैकिंग का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस होता है, और लाइसोसोम का जो है सुसाइडल बैग होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। क्लियर। प्लास्टिड का फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कौन सा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे बताना है, रेस्ट पे है तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा, ये रेस्ट है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ शो करते हैं, तो ये जो है रेस्ट वाला हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ ए कार इज 18 किलोमीटर पर आवर, देन दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 18 किलोमीटर पर आवर, दिस कैन ऑल्सो बी मीटर पर सेकेंड में। तो हम कैसे करेंगे? 18 को हम 8 जो है यहाँ पे हम किससे कर देते हैं उसको? 5/18 से, ठीक है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 से 18 ये आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। और अगर उल्टा करना हो ना, जैसे आपको मीटर पर सेकेंड में दिया गया है और आपको उसको किलोमीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? उसको 18/5 से कर देंगे, 18/5 से कर देंगे, ये इसी का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, athlete takes t second to go once around the circular path of radius r, the velocity is given by। velocity कैसे दी जाएगी? velocity के लिए फॉर्मूला क्या है? 2πr/t। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन। जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में रहेगी, बी आंसर। मास ऑफ ट्रक ऑन द अर्थ इज 1200 किलोग्राम, इट्स मास ऑन द मून। देखिए, मास दिया हुआ है तो मास तो बच्चों कहीं पे भी चेंज नहीं होता, याद रखना, डब्ल्यू चेंज होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg। ग्रेविटी चेंज होगी तो डब्ल्यू चेंज होता है, मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर ट्रक का मास अर्थ पे 1200 है तो मून पे भी 1200 ही रहेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1200 किलोग्राम, ठीक है। 14 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा ना, सॉरी, सी आंसर रहेगा 14 का। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी डिराइव फ्रॉम ए बैटरी टू रन एट वाई ऑरिजिनेट फ्रॉम। एनर्जी डिराइव फ्रॉम ए बैटरी, बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी, सी। इफ अ लिफ्ट ऑन 6th फ्लोर, द एनर्जी, उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस है, हो गया, बहुत ही सिंपल था।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ से 17 से 24 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन के देखने को मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर आपको जो है क्या दिया हुआ होता है ना, ए बी सी डी इस तरह से दिया होता है। ए और आर ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन की, तो ए हो जाएगा, नहीं है तो बी हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके आंसर देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक बाइनरी कंपाउंड है, और बाइनरी कंपाउंड आर द सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। तो दो डिफरेंट, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, HCl, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, इसीलिए ये बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज कंडक्शन टिश्यू, बिल्कुल ठीक बात है, इनको कंडक्शन टिश्यू या जो है वस्कुलर बंडल बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द जाइलम, बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो इनको कंडक्शन बोलते हैं, तो ये भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास, बिल्कुल जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, नहीं ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी रहेगा। ठीक तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, बिल्कुल यहाँ पे ठीक बात है, नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, नहीं बेटा मैक्रो जो है वो नहीं, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, तो ये बेटा ठीक हो जाएगा। नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बिल्कुल ठीक बात है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो क्या है, हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका बी है, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 26 आपके शॉर्ट आंसर हैं, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर द सेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस में आपको सेचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लगातार जो है वो डिज़ोल्व करते रहेंगे, और जब इस टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा शुगर इसमें सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो है सेचुरेटेड बन जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। With respect to the cell, the nature of solution can be categorized as hypotonic, hypertonic and isotonic. The eye drop is a solution of medicine. What should be its nature? Justify. तो आई ड्रॉप जो है वो क्या है, एक मेडिसिन सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको लिखना है, तो यहाँ पे जो नेचर होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि देखिए आई ड्रॉप जो हमारी आईज जो है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन हम डालेंगे वो ना हाइपोटोनिक होगा ना हाइपरटोनिक होगा, वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक, जिसके अंदर ना तो किसी तरह की अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगी, ना ही कोई इस तरह की स्वेलिंग होगी, या जो है उस मतलब सेल जो होती है उसके अंदर कंसनट्रेशन के बेस पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम उसका क्या लेते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट है, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वेयर डज इट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कार्टिलेज जो है कनेक्टिव टिश्यू है, वो ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे बोन्स नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है, लाइक ईयर पिन्ना है, तो उससे रिलेटेड आपको इसको लिखना है। When a car make a sharp turn at high speed, the passenger tend to get thrown to one side. Why? तो ये ऐसा किस लिए होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण होता है, डिटेल आप खुद से लिखेंगे, इनर्शिया के कारण होता है बच्चों, किसके कारण, इनर्शिया के कारण, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ फॉलोइंग साउंड वेव है हाई एम्पलीट्यूड, तो जिसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, ये देखिए ये 15 तक है, ये 5 तक है, तो एम्पलीट्यूड किसका हाई हुआ, ए वाले का एम्पलीट्यूड हाई हुआ। हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये देखिए, ये हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, तो एक सेकंड में जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन, तो इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट हाई इन डिमांड क्यों, तो बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, रसायन होते हैं, पेस्टिसाइड्स, वो यूज़ नहीं किए जाते, और उससे हमारी हेल्थ ख़राब नहीं होती है, जबकि जो ये बाकी होते हैं ऑर्गेनिक के अलावा, इनमें बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि उसके अंदर इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो नहीं मिलाए जाते। नेक्स्ट देखिए, राइट द टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन अमीबा, बहुत ईजी है बच्चों, लिख लोगे। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल जो है कौन सी सेल ऑर्गेनेली को बोलते हैं, ये भी बहुत आसान है, आप खुद से करोगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किचन ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेली बच्चों, प्लास्टिड को बोला जाता है, प्लास्टिड को, ठीक है, चलिए बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 28 में आपको मैच करना है, तो मैच यहाँ पे हम करेंगे फोटोसिंथेसिस एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू हमारा किससे मैच होगा, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, तो इसका ये 5th हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा किस पे जाएगा, क्यूबॉइडल जाएगा हमारा यहाँ पे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ साथ साथ। स्मूथ मसल्स जो सिलिएटेड कोल्यूमिनर मसल्स, सिलिएटेड कोल्यूमिनर मसल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। उसके बाद है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स हो जाएगा स्टमक में, डी। प्लाज्मा, प्लाज्मा जाएगा हमारा थर्ड, ब्लड में होता है ना प्लाज्मा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई। ठीक है। उसके बाद जाएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन हमारा क्या है, न्यूरॉन हमारा ब्रेन में है, तो ये यही रहेगा एफ पार्ट। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। ये जितने भी टिश्यूज दिए गए ना, इनके दो दो जरूर याद कीजिए कि इनका ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हर एक के साथ, चाहे आप कोई ट्रिक बना के करिए चाहे कैसे भी करिए, लेकिन दो दो जरूर याद होने चाहिए आपको कि एरियोलर टिश्यू कहाँ है, क्यूबॉइडल कहाँ है, सिलेटेड कहाँ है, स्क्वेमस कहाँ पे है, तो ये जरूर याद होने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 60 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड के में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, 60 को 5/18 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको 60 है ना, 60 मीटर पर सेकंड में करना है, तो इनटू में 5/18 कर दीजिएगा। ठीक है, 5/18 ये हो जाएगा। 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, तो 35 को आप क्या करिएगा 18/5 से कर दीजिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर खुद से निकालिएगा। उसके बाद है 30 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर को मीटर में करना है तो 5/18 से, किलोमीटर को मीटर में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक बस जो है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ए बस इट्स डिक्रीज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। ठीक है, और ये हो जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन जो है वो आपको निकालना है, तो बहुत आसानी से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखिएगा। फाइनल वेलोसिटी दी गई है, फिर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, और इस टाइम दिया गया है, बस a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, बहुत आसान है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। नेक्स्ट देखिए, सम वेस्ट मेजर टू रिड्यूस साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बहुत ईजी है बच्चों। हम उसमें गद्देदार जो कुशन चेयर होती हैं वो साउंड पोल्यूशन को करना है, मैं रिवर्बरेशन का बता रही हूँ। साउंड पोल्यूशन को कैसे कर सकते हैं, हॉर्न वगैरह की जो साउंड है वो कम करके, अननेसेसरी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो यूज़ करके, तो इस तरह से हम साउंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द एको 6 सेकंड एंड व्हाट इज द डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम 6 सेकंड दिया गया है, ये पहले वाले सैम्पल पेपर में भी था आपके, तो यहाँ पे टाइम 6 सेकंड की जगह 3 सेकंड लीजिएगा, क्योंकि 6 सेकंड तो जाने में भी लगे हैं और आने में भी लगे हैं, तो लेकिन टाइम तो चलो डबल हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो एक ही हर बार वही रहनी है ना, डिस्टेंस तो सेम रहनी है क्लिफ और बच्चे के बीच में। ऐसे ही अभ्यास आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो टाइम जो है ये दोनों तरफ आने जाने में 3 लगा है, लेकिन हाइट तो जो डिस्टेंस है वो तो एक ही बार की रहेगी ना, इसीलिए टाइम हम 3 सेकंड लेके करेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट आउट द 3 मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, डी क्या हो जाएगा, वी इंटू टी, देखो इस वाले को, ठीक है, तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्टेंस v इंटू टी से निकल जाएगा, v दिया गया है हमें 346, टाइम दे दिया हमें कितने, टाइम हमें कितना दे दिया है, टाइम मैंने कहा है आपको, आप इसका 3 कर लोगे, ठीक है, 3 कर लोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1038 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रिवर्बरेशन, तो बार बार जो साउंड की रिफ्लेक्शन होती है उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। लिस्ट द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी फॉर द इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड, तो क्रॉप वैरायटी होनी चाहिए अच्छी, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, और क्रॉप का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, 3 बातें लिखनी है आपको जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्रॉप की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, क्रॉप का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, लिख लेना। अब तो लिखना ही क्या है, याद ही करना है सीधा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, मोलिकुलर मास निकालना है आपको CH3OH का। CH3OH का बच्चों आप यहाँ से जब निकालोगे ना, कैसे निकालते हो, एक का बता देती हूँ, वैसे तो आपने कर लिया होगा। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन हो गए 3 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1, यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, CH3OH का निकल जाएगा। इसी तरह बच्चों आप K2CO3 का भी निकाल लोगे। K2CO3 का आपका
जो है 2 पोटेशियम हो गए, पोटेशियम का देखो ऊपर दिए भी गए हैं। बस पोटेशियम 39 जो है 39 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 16। इनको कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। NaCl का भी निकाल दीजिएगा इसी तरह। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ABC इन द गिवन फॉलोइंग एंड द गिवन टेबल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस जो है दिया गया है, विच सब्सटेंस विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में रहेगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका विच सब्सटेंस विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मान लीजिए आप 25 डिग्री सेल्सियस है, दिया नहीं हुआ है लेकिन मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, कि 25-30 के अराउंड होगा। तो अगर हम देखें तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 पे सॉलिड कौन सा सब्सटेंस रहेगा, तो बेटा देखिए यहाँ पे 25 यहाँ पे रखिए, 25 जो है आप यहाँ पे रखिए, 25 आप इनके बीच में रखिए, ऐसे रखेंगे ना, ठीक है। अब देखिए 25 इसका मेल्ट होना शुरू हो जाता है 250 पे, 250 पे मेल्ट होना शुरू हो गया, 700 पे बॉयल हो गया, तो 250 पे मेल्ट से पहले का टेम्परेचर यानी 25, तो ये किस में होगा, ये होगा सॉलिड में। इसी तरह जब आप ये देखेंगे, ये तो गैस में चला गया ना, ये गैस में चला गया, 25 तो बहुत ज़्यादा हो गया, बॉयल ही -196 पे हो गया, ये 25 पे तो गैस में रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें ये वाला -20 पे मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद 90 यानी 89.9 तक ये जो है किस पे रहा, लगभग ये लिक्विड में रहा। 25 पे किस में मिलेगा, ये लिक्विड में मिलेगा, और यहाँ पे ये गैस बन गया। तो ये आपको बताना था, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। तो विच सब्सटेंस विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बी सब्सटेंस। विच सब्सटेंस विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो है लिक्विड किस पे रहेगा, सी पे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही -20 है, और इसीलिए जो है रूम टेम्परेचर पे ये किस में रहेगा, ये सॉलिड में लिक्विड में रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे दिया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें आपको टेबल जो है उसमें कंपैरिजन करना है यहाँ पे टेबल को। तो इसमें देखिए आप कैसे करेंगे। तो बेटा ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर यहाँ पे 13, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे यहाँ पे 13 ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 27 में से 13 घटा दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। हो गई टेबल कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, यहाँ पे 14 होंगे। मास नंबर 14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 14 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 14 है, तो मास हो जाएगा 28। सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल हमारे यहाँ पे ये क्या है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 के कौन होता है, सिलिकॉन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। कौन है ये, हाइड्रोजन है, ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, हाउ रदरफोर्ड केम टू कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एम्प्टी एटम इज एम्प्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा रेज थी हमारी वो जो है आर पार निकल गई थी, जिससे हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट देखिए, मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, तो किस में होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस में। डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार, बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसोटोप और आइसोबार का खुद से करेंगे। आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इफ गोल्जी एपरेटस इज नॉट फंक्शनल इन अ सेल, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे मेन इम्पैक्ट होगा कि लाइसोसोम नहीं बनेंगे, ठीक है। कोई भी सेल जो रप्चर हो गई, कोई भी सेल बेकार हो गई, तो वो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो जो है एक तरह से सफाई नहीं हो पाएगी सेल की, तो गोल्गी एपरेटस पैकिंग का काम नहीं हो पाएगा। दो मेन फंक्शन होते हैं हर एक ऑर्गेनली के, 2 से 3 फंक्शन आपको करने ही करने हैं कि किसका क्या फंक्शन है, और जो मेन है जैसे राइबोसोम का प्रोटीन है, ठीक है, इस तरह से आपको हर एक के फंक्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ आर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके फंक्शन भी लिखने हैं। तो आर तो रफ है, तो इसके ऊपर प्रोटीन होते हैं, तो ये जो है किसमें हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में। SCR ये लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है, किसमें करती है बच्चों, लिपिड्स में। नेक्स्ट है व्हेन सम रेजिन आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे गेट इंक्रीज इन साइज, आंसर द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन। तो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या है, कम है, कंसंट्रेशन कम होती है,
उसके बाद व्हाट हैपन इफ प्लेस द रेजिन इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा यदि हम उसको किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो इसमें आप कुछ इस तरह से करेंगे, व्हेन सम रेजिन आर प्लेस्ड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है क्या है, कम है। वाटर की कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर, तो वाटर फ्रॉम आउटसाइड जो है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल क्या कर जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी, यानी फूल जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसी में व्हाट हैपन इफ यू प्लेस दिस रेजिन इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन जो है उसमें क्या होगी, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें वाटर जो है वो आउटसाइड चला जाएगा हाइपर में, तो शेल जो है वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाएगी और हाइपरटोनिक में स्वेलअप कर जाएगी, तो रेजिन जो है वो श्रिंक कर जाएंगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल इन द सेल अबोव सिचुएशन, तो सेल वॉल का क्या है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर, तो उसको ब्रस्ट होने से बचाता है, ये है मेंटेन, शेप मेंटेन करके रखता है। हाउ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज ऑन अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस तरह से अर्थ पे वेरी करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पोल्स पे बढ़ती है और इक्वेटर पे कम होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है फ्रॉम द सेंटर। 3 डिफरेंस लिखने हैं जी एंड जी के बीच में, बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्रक हैज़ मच वाइडर टायर्स, ट्रक के टायर चौड़े क्यों होते हैं, तो वह मैंने आपको बताया था, इसमें प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस पर डिपेंड करता है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। सेम चीज़ यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यही जो है यहाँ पे लग जाएगी। देखो, कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस, शार्प एजेस होते हैं तो एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अच्छे से काट सकता है। आयरन नेल सिंक बट अ वुडन लॉग फ्लोट, तो इसमें क्या लग जाएगा, आयरन नेल जो है वो सिंक कर जाती है लेकिन वुडन लॉग जो है वो फ्लोट करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ब्याउंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ब्याउंसी पढ़ा था, तो वो रीजन यहाँ पे देंगे। नेल्स आर फ्लैट ऑन वन एंड एट शार्पर एंड अनदर एंड, तो ये सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इस तरह से आपको इनको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 टू 39 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, 37 से 39 सेक्शन ई। तो इसमें आपको कंपोनेंट बताना है, सोल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएंगे। विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर फॉर्म, तो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये कोलाइड बनेगा। ए जो है क्या है सॉल्यूशन, बी क्या है कोलाइड है। इस बी में पास विजिबल होगा क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो उनका साइज जो है वो इतना है कि वो जो लाइट पास हो रही है उसके जो पार्टिकल है उनको स्कैटर्ड कर सकता है। क्लियर, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे देनी है सेम प्रॉपर्टी के साथ कि और किस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए फंक्शनल, आपको फिर से एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है लेकिन इनके आंसर इसमें आपको नहीं मिलते हैं, आंसर अलग से ही होते हैं इसके। नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू फंक्शनल यूनिट होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और सिग्नल इन अ न्यूरॉन, डायरेक्शन क्या होगी नर्व इम्पल्स की, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और सिग्नल, तो सिग्नल हमारे जो है किस तरह से जाते हैं, तो देखिए न्यूरॉन का डायग्राम होता है इस तरह से, आपको डेंड्राइट एक्सोन और बनाने लेने हैं। ये नर्व एंडिंग्स है, ये एक्सोन होता है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, दीज आर द डेंड्राइट्स, क्या होते हैं ये डेंड्राइट्स। तो जो यहाँ पे जो मैसेज है वो डेंड्राइट से होता हुआ कहाँ, एक्सोन से होता हुआ नर्व एंडिंग्स की तरफ चला जाता है। इस तरह से आपको बताना है क्या डायरेक्शन रहेगी, फ्रॉम डेंड्राइट टू नर्व एंडिंग्स, ये रहेगी फ्रॉम डेंड्राइट टू नर्व एंडिंग्स। उसके बाद है लेबल डायग्राम, इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया आप बुक से बहुत अच्छे से बना सकते हो। वेयर इज नर्वस टिश्यू फाउंड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, नर्वस टिश्यू ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कोड में होते हैं, जो नर्व्स हैं उनमें होते हैं, ठीक है, तो ये है ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 इसी तरह से दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है आपको। सिंपल, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, mgh का फॉर्मूला लगेगा। विच ऑब्जेक्ट है मोर पोटेंशियल एनर्जी एंड गिवन सेटअप, एक्सप्लेन करना है किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये जो है हमारा हाइट पे डिपेंड करता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इन द डायग्राम, इसमें आपको इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैन वी इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन द डायग्राम, तो इसमें आप डिफाइन कर देंगे, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑब्जेक्ट विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी, इसमें किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, दोनों में ही सेम रहेगी, किसी की भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि इस पर कि ये हम डायरेक्ट गए हैं और ये हम ऐसे ऐसे करके गए हैं, कोई मैटर नहीं करता, केवल इनिशियल क्या है और फाइनल हाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो दोनों में ही पोटेंशियल एनर्जी हमारी सेम रहेगी।
उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, m कितना है 2, g कितना है 10, हाइट कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका 60 आंसर आ जाएगा, 60 जूल आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैन वी इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। हमने अभी क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एम पे और एच पे। एम तो हमें सेम रखना है, अगर हम इसकी हाइट को बढ़ा दें यानी यहाँ पे इसको ले जाएं 3 मीटर की बजाय 5 मीटर पे ले जाएं, तो हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये था बच्चों कंप्लीट सैम्पल पेपर। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे आपको डाउट लगा है, वहाँ पे आप इसको कंप्लीट अच्छे से उस चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे, ठीक है, ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन बना पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।